जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, किसी की जान बचाने का क्या फल मिलता है, किसी की जान बचाने से कितना पुण्य मिलता है। तो प्यारे भक्तों, आज हम आपको यही बताएंगे। अगर किसी के लिए आप भला नहीं कर सकते तो कम से कम बुरा तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि जिस प्रकार हमें हमारे पुण्य कर्मों का फल मिलता है, ऐसे ही बुरे कर्मों का भी फल निसंदेह मिलता है। तो प्यारे भक्तों, अनजाने में ही हमसे बहुत सारे पाप होते हैं, बहुत सारे गलत काम होते हैं, और अनजाने में तो हो गए, और उसके बाद भी हम अगर कोई जानबूझ के गलत काम करते हैं, कोई गलत कर्म करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं, तो प्यारे भक्तों, अनजाने में किए हुए कर्मों की तो भगवान बगैर भोग भोगे माफ़ी भी दे देते हैं, लेकिन जो जानबूझ के कर्म किए जाते हैं उनका फल तो हमें 99% क्या 100% भोगना ही पड़ता है। तो प्यारे भक्तों, भला किसी का कर ना सको तो बुरा किसी का ना करना। फूल अगर तुम बन नहीं सकते तो कांटा बनकर मत रहना। तो प्यारे भक्तों, किसी का जीवन बचाने का आपको क्या फल मिलेगा, ये जानते हैं आज एक कहानी के द्वारा। ध्यान से सुनिएगा। प्रेमी भक्तों, एक बार एक घोड़ा भागता भागता जा रहा था तो बहुत तेज़ बारिश आ गई, तूफान आ गया और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। तो बेचारा भागता भागता एक जंगल में पहुंच गया। मस्ती में था जब तो वो, लेकिन रास्ते में आ गया। जैसे ही जंगल आने वाला था तो तूफ़ान आ गया। तो बेचारा काफ़ी देर इधर उधर भटकता रहा और ऊपर से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही और भयंकर तूफ़ान। तो बेचारे को जान बचानी मुश्किल हो गई, कांपने लगा ठंड के मारे। तो एक पेड़ दिखा उसे, उस पेड़ के नीचे वो खड़ा हो गया। पेड़ के नीचे खड़ा हो गया, काफ़ी देर हो गई, बारिश रुक नहीं रही किसी भी तरह से। तो कड़ाके की तो ठंड पड़ी रही थी, और ठंड में बारिश होए तो आप जान सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उसको सर्दी लग रही होगी। प्यारे भक्तों, थोड़ी सी देर के बाद एक कुत्ते का बच्चा यानी कि पिल्ला भी भागता हुआ अपनी जान बचाने के लिए आया, और उसके दिमाग ने काम किया कि ये जो घोड़ा खड़ा है, मैं इसके नीचे घुस जाऊंगा, बारिश से मेरा बचाव हो जाएगा और मुझे ठंड भी कम लगेगी। तो जब वो घोड़े के नीचे घुसने लगा तो घोड़े का पैर उस कुत्ते के पिल्ले से भिड़ गया। तो घोड़े को एकदम से लगा कि कोई जीव या कुछ आया है, तेरे पैर से भिड़ा है। तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पैर अड़ रहा है, इसलिए वो मेरे नीचे नहीं आ पा रहा। तो उसने क्या सोचा कि मेरी जान तो खतरे में है, तो क्यों ना किसी और जीव की जान बच जाए, तो मैं अपने पैर को ऊपर उठा लेता हूँ। यानी वो पैर को मोड़ के ऊपर करके 3 टांगों पे खड़ा रहा। एक पैर उसने ऊपर उठा लिया जो पैर कुत्ते के पिल्ले से उसका भिड़ा था। तो प्यारे भक्तों, कुत्ते का पिल्ला घोड़े के नीचे आराम से बैठ गया और घोड़ा बेचारा 3 टांग के ऊपर खड़ा रहा। और भयंकर बारिश और तूफान और कड़ाके की ठंड। तो पेड़ से तो थोड़ी बहुत देर ही बारिश की बचाव हो सकता है बारिश से। जब इतनी तेज़ बारिश होती है तो पेड़ में से भी तो बारिश गिरती है ना। तो बेचारा घोड़ा बेहाल हो गया और 5-6 घंटे हो गए ऐसे। तो 5-6 घंटे के बाद घोड़ा गिर गया, और जैसे ही घोड़ा गिरा तो गिरते ही बारिश भी रुक गई। घोड़ा गिरते ही और उसने प्राण त्याग दिए अपने। तो ये देखा कुत्ते के पिल्ले ने कि तू जिसके नीचे खड़ा था, बैठा था, तो जिसके नीचे, वो तो गिर गया। बेचारे को ये समझ में आया कि मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि जिसकी वजह से मेरी जान बची है, इसने मेरी वजह से अपने प्राण दे दिए, तो हे भगवान तू इसकी मदद करना, इसको बढ़िया से बढ़िया योनि देना। तो कुत्ते के पिल्ले ने खूब प्रार्थना की और बेचारा वो चला गया। तो प्यारे भक्तों, अगला जन्म हुआ तो उस घोड़े को इंसान की योनि मिली। इंसान की योनि भगवान ने उसको इसलिए दी कि उसने एक कुत्ते के बच्चे की जान बचाई, और उस कुत्ते ने भगवान से प्रार्थना की तो इंसान की उसको योनि मिल गई। प्यारे भक्तों, योनि तो मिल गई इंसान की, परंतु
था तो घोड़ा ही ना, जानवर था, उसमें कोई भाव नहीं था भगवान की भक्ति का। जब वो घोड़ा था तो बस उसने एक बच्चे की, कुत्ते के बच्चे की जान बचाई थी, तो उसको इंसान की योनि मिल गई। लेकिन प्यारे भक्तों, इंसान बना और ब्राह्मण के घर में जन्म लिया। लेकिन प्यारे भक्तों, कोई भी अगर राम का नाम लेता हो, कोई भगवान का नाम लेता हो, तो उसे तो सुहाए ही ना। उसके प्रति इतने बुरे विचार भरे हैं कि कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब ढोंगी है, फरेबी है, ऐसे भाव उसके अंदर आए नाम सुनते ही भगवान का। क्योंकि भाव नहीं था, उसने पिछले जन्म में कोई भक्ति तो की नहीं थी। तो प्रेमी भक्तों, भगवान ने सोचा कि इसको इंसान तो जन्म दे दिया मैंने, इंसान की योनि तो दे दी, लेकिन मैं इसको कुछ और भी दूं ताकि इसका इंसान का जन्म सुधर जाए। क्योंकि किसी की जान बचाई थी उसने, और जान बचाने का पुण्य और फल तो इतना बढ़ा देते हैं भगवान। तो एक दिन भगवान की कृपा जिस पे हो जाती है वही उसकी तरफ चलता है, फिर उसकी कृपा के बगैर तो कुछ होता नहीं है। एक दिन वो कहीं जा रहा था, तो जाते जाते रास्ते में उसे एक संत बैठे हुए दिखाई दिए। संत अपने पूजा पाठ कर रहा था और आंखें बंद और बड़े ही गहरे ध्यान में संत जी। तो उस संत को देख के उसका एकदम से विचार बदल गया। क्योंकि संत जो होते हैं, उन संतों की वाइब्रेशन ऐसी होती है कि जहाँ पर वो बैठते हैं उसके आसपास कई किलोमीटर तक का वायुमंडल इस तरह शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। आज ही मैंने वीडियो डाली थी कि जहाँ संतों के पैर पड़ते हैं, जहाँ अनन्य भक्त के पैर पड़ते हैं, वो पृथ्वी पुण्यवती हो जाती है, वो वायुमंडल शुद्ध हो जाता है प्यारे भक्तों। तो ये निसंदेह ऐसा होता है। तो करवाने वाले तो भगवान थे, करवाने वाला तो देखो वही होता है। तो उसकी ऐसी बुद्धि घूमी, ऐसी बुद्धि फिरी, उसके मन में ये आया कि मैं इस संत के पैर पड़ूं, और ये तो भगवान की भक्ति कर रहा है और मैं भी भगवान की भक्ति करूं। तो प्यारे भक्तों, सेकंड भी नहीं लगी। जब उसकी मेहर होती है तो सेकंड तो बहुत बड़ी बात मैंने आपको बता दी। तो उसका मन बदल गया और संत के पैरों में पड़ गया। तो संत के पैरों में पड़ा तो संत से उसने कहा, महाराज मैं तो नास्तिक हूँ और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं आप जैसे संत के पैर छूँगा और मेरा मन बदलेगा, ऐसा क्यों हुआ। तो संत जो होते हैं वो तो भगवान का ही स्वरूप होते हैं। संत ने अपना ध्यान लगाया और ध्यान लगा के देखा तो उसको बताया कि पुत्र, तू पिछले जन्म में घोड़ा था और घोड़ा था, ऐसे ऐसे तूने कुत्ते के पिल्ले की जान बचाई थी, उस वजह से तुझे मनुष्य योनि दी भगवान ने। और भगवान ने उससे भी संतुष्टि नहीं हुई भगवान को, तो तुझे आज ये ज्ञान करवाया है कि भक्ति में तू लग, तेरे ऊपर भगवान की परम कृपा है। तो प्यारे भक्तों, ऐसे दयालु होते हैं भगवान। एक कुत्ते के पिल्ले की जान बचाने, जान तो जान है ना, भगवान तो सब में भगवान का वास है, चाहे फिर वो कोई जानवर हो, चाहे कोई और प्राणी हो, चाहे इंसान हो, जान तो जान होती है ना। कई इंसान ऐसा सोचते हैं कि ये तो जानवर ही है, इससे क्या होगा, और वो ऐसे कत्ल कर देते हैं। प्यारे भक्तों, इंसानों का आजकल तो खुलेआम मर्डर होते हैं, उन्हें भोगना पड़ेगा, इस चीज़ का फल निश्चित ही भोगना पड़ेगा। तो प्रेमी भक्तों, आप हमेशा ये कोशिश करें कि तन मन धन से किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई पीड़ा ना हो। अगर आप उसको सुख नहीं दे सकते, खुशी नहीं दे सकते, तो पीड़ा तो बिल्कुल भी ना दें प्यारे भक्तों। और दे सकते हैं तो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट दे, किसी को खुशी दे, उसका फल आपको निसंदेह अनंत गुना मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही प्रेमी भक्तजनों, जय श्री राम।